देखो तहसीलदार जब अपने बात हो गई थी पूरी फाइनल तो मुआवजे की तमाम बातें हो गई, उसके बाद में आपने मुकदमा लगाया। आज तक जितने भी समझौता हुआ है, मैं उस समझौते में था जब समझौते हो जाते हैं उसके बाद में मुकदमे नहीं लगता है, मुकदमे वापस लिए जाते हैं। ये पहली बार हुआ हमारे ऊपर मुकदमे लगे, तो इसलिए वो उस मुकदमे वापस। और सर आपको 5-6 दिन पहले भी जो ज्ञापन दिया उस पर क्या कार्रवाई की? 3 दिन पहले ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आए इसी लेकिन आप उस कमेटी में थे, मैं भी था, और उसमें जब अपने समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में मुकदमे नहीं होते सर, कहीं नहीं होते। कहाँ बनता है इसमें? किससे रंगदारी मांगी गई है? पुलिस मतलब ऐसे बिना बेस पे किए क्या कैसे किए? नहीं, वो बेस तो सर आपको पता है, जब आप कमेटी में मैं भी था, उसके बावजूद नहीं होनी नहीं चाहिए। पुलिस तो राजनीतिक दबाव में आके काम करती है ना। सिविल कंपनी रोड को कवर कर रखा है और वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, और उसके कारण मौत हुई है और मुकदमा लगा आपके साधन पे, उसको नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं पकड़ रहे आपका कंपनी की। और मेरे घर के पास बारिश का डिपो बना रखा है, वो जांच का विषय है, उसको क्यों नहीं बात। तो सर जब बड़े बड़े अगर आंदोलन होते हैं उसमें मुकदमे लगते हैं, लेकिन जब समझौता हो जाता है उसके बाद में मुकदमे वापस हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ जो हमारे को मुकदमा लगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे मुकदमे इसके देखो जी सर काफी पॉइंट है, मैं बता दूं आपको, देखिए सर थोड़ा आपको याद करवा दें। इसके काफी पॉइंट है जी। एक तो जो श्री सीमेंट है उसने जो सड़क है, जो एक्चुअल जो सड़क है, सड़क की जो परिधि है उसके साथ में एक सर्विस लेन बनती है, वो सड़क श्री सीमेंट ने नहीं बना रखी है, सर्विस लेन नहीं बना रखी है। सर्विस लेन पे कब्जा कर रखा है, वहाँ पे सड़क नहीं है। इस वजह से वहाँ पे जो भारी वाहन है वो मुख्य सड़क पे खड़े होते हैं और उस वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। एक वहाँ जो डिवाइडर है वो वहाँ नहीं है, और फैक्ट्री का जो प्रिय क्षेत्र है उसके चारों तरफ वहाँ यातायात को कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है, जबकि वहाँ डेली के कम से कम 1000 तो डंपर निकलते हैं। डंपर वालों को चेक करने वाला कोई नहीं है, भले कोई शराब पी के चला रहा है, बेतरतीब चला रहा है, ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, उसके पास हेवी लाइसेंस है कि नहीं है। वहाँ लोग रोज मर रहे हैं, इस पिछले महीने में 3-4 लोग मरे हैं, और हर महीने के महीने सर वहाँ मर रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? श्री सीमेंट फैक्ट्री एक हत्यारन बन चुकी है। वहाँ जो पर्यावरण का मुद्दा है, पशुओं का मुद्दा है, गायों का मुद्दा है, मंदिरों का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है, वहाँ के लोगों का स्थानीय रोजगार का मुद्दा है, लोग वहाँ रोज मर रहे हैं, उनका मुद्दा है। जब लोग वहाँ पे खत्म हो गए, उनके भरण पोषण के लिए लोग हम जब जाते हैं तो उन पे बेवजह मुकदमे लगाए जाते हैं। आज से 3 दिन पहले यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे नौजवान युवा साथी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हमें आज दोबारा आना पड़ा। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर साहब अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? प्रशासन होगा। सीमेंट फैक्ट्री अपनी दादागिरी पे उतरी हुई है। अगर समझौता हो गया और समझौता होने के बाद में सर मुकदमे लगते हैं, मुकदमा कौन सा लगा? मुकदमा लगा कौन सा लगा? यानी कि बंधक बना लिया, फिरौती बनाई, तो फिरौती किससे मांग ली? बंधक किसको बनाया? जिस आदमी से मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो तो जानता भी नहीं है, उसको तो मोहरा बनाया गया है। वो तो खुद चोर है, वो तो पेड़ कटवा रहा है डेली का पेड़। जिस आदमी से मुकदमा कराया उसको कोई जानता नहीं। ये तो सारा सरासर देखो, कमेटी गठित करवाते, आप कमेटी गठित करवाएं और इसकी जांच करवाएं। बिल्कुल जी। और ये हमें तो लग रहा है कि पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषतापूर्ण राजनीतिक दुर्भावना के साथ ये केस लगाए गए। ये किसान कौम और ये युवा साथी 36 कौम नवलगढ़ की कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस प्रकार की दादागिरी और राजनीतिक दुर्भावना का। बड़े आंदोलन के द्वारा ये जवाब दिया जाएगा और ये बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है। जनता में आक्रोश है और रोष है, जिसका खामियाजा फिर आगे चल के भुगतना पड़ेगा श्री सीमेंट को और प्रशासन को। तो समय रहते चेत जाएं, फिर हमें दोबारा न आने पड़े। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया वो जो 5 लोग हैं, जिन 5 लोगों पे मुकदमा लगाया है, वो लोग साहब वहाँ कंपनी में गए, बोले कि फैक्ट्री का गेट तोड़ा। फैक्ट्री का गेट कहाँ तोड़ा? गेट टूटता है क्या? गेट का खोला, गेट को साफ क्यों खोला?
गेट को खोला क्यों? गेट को खोला क्योंकि कंपनी के ऑफिस अंदर है, इसलिए खोला। और अंदर ऑफिस में जा रहे थे कि बच्चों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था है जी, और अनेक प्रकार के मुद्दे थे। अगर ऑफिस में वहां मुझे कोई वहीं रोक दे तो मैं ऑफिस में एसडीएम साहब को बताने कैसे आऊंगा? यहाँ तक आने के लिए मुझे रास्ता नहीं चाहिए क्या? जब गेट खोला तो बता दिया कि गेट को तोड़ दिया। अजय हम तो हमारी बातों को बताने के लिए सीमेंट फैक्ट्री के पदाधिकारियों को जा रहे थे और हमें अंदर से बेवजह लाठीचार्ज कर दिया गया, महिलाओं को घसीटा गया और लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिया गया और पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गई। उसमें साफ साफ राजनीतिक दिव्यता झलकती है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोबारा से आप सोच लें साहब, हम पीड़ित हैं और पीड़ितों के साथ अगर इस प्रकार ये न्याय करता है प्रशासन, तो ये कहां तक उचित है? ये कानून पुलिस और प्रशासन और ये सीमेंट फैक्ट्री खुद हाथ में लेती है। आप बताएं के भीतर इसमें कमेटी गठित करके पूरी बिंदुवार जांच करवाकर कार्रवाई जी। जो 5 लोग हैं, एक मैं छोटी सी मीडिया बंधुओं के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, कोई कहे कि ये लोग वहां गए थे। जिन लोगों पे मुकदमा लगा है, नरेंद्र कड़वाल सरपंच प्रतिनिधि, मुकेश रणवा समाज सेवक, एक वो महेश जी सैनी है, एक प्रहलाद भाई है, एक भाई हो रहे, मैं उनका नाम भूल गया। वो लोग वहां न्याय की जो कड़ी थी उसमें जुड़ने के लिए गए थे, वहां वो झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। आप देखो, अपने आस पड़ोस में जब कोई आदमी खत्म हो जाता है और उसके भरण पोषण के लिए कोई न्याय मांगता है, तो अपन वहां भी लोक लाज और लोक व्यवहार की वजह से वहां जाते हैं। ये 5 लोग भी लोक व्यवहार की वजह से वहां गए थे और ये भी समझाइश में थे और समझाइश हो चुकी थी और समझाइश की फोटो पड़ी है बाकायदा। उसमें डिप्टी खड़े हैं, एसडीएम खड़े हैं, तहसीलदार खड़े हैं, कंपनी के पदाधिकारी खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं। समझौता हो गया, निपटारा हो गया, उसके बाद केस लगा दिया गया। तो ये पक्का राजनीतिक दुर्भावना है सर, ये नहीं चलेगा। आप कमेटी गठित कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।